पुष्पा को लेकर जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान पुष्पा 2 ने 3 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। क्या हैं ये रिकॉर्ड्स और किस तरह से ये फिल्म अब बॉलीवुड को डराते हुए सीधे सुपर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए, जो खबर मेरे सामने है उसमें कहा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में $2 मिलियन का बुकिंग इसने अभी से कर लिया है। यूएस प्री सेल्स में पुष्पा 2 ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। 4 दिसंबर को वहां फिल्म के प्रीमियर्स रखे गए हैं और ऐसे में तेजी के साथ लोग वहां पर एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूएस प्री सेल्स में इस समय क्या रिकॉर्ड बना चुकी है पुष्पा 2। जो मेरे सामने रिपोर्ट खुली है वो बताती है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने नॉर्थ अमेरिका प्री सेल्स में सबसे तेज $2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी $2 मिलियन लोगों ने अपनी जेब से निकालकर अलग रख दिए हैं ताकि वो 4 दिसंबर को पुष्पा 2 का मजा ले सकें। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि सबसे तेज 1 मिलियन का आंकड़ा छूने के मामले में भी पुष्पा 2 टॉप पर है। दरअसल प्री सेल्स के लिए बुकिंग 31 अक्टूबर को ही शुरू कर दी गई थी, पर ट्रेलर आने के बाद, गाने रिलीज होने के बाद इसमें गजब का उछाल आया है। 5000 टिकट्स का भी एक रिकॉर्ड बना है। यूएस प्री सेल्स का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रीमियर के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि यूएस प्री सेल्स में सबसे तेज 50,000, माफ कीजिएगा मैंने आपको 5,000 बोला था, 50,000 टिकट्स बेचे गए हैं। दरअसल फिल्म ने 40,000 टिकट्स का आंकड़ा सबसे तेजी से पार किया था। ये पहला मौका नहीं है जब वहां इस तरह से प्री सेल्स हो रही हूं, लेकिन पुष्पा 2 जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए लगता है कि अब अमेरिका में भी ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस करने वाली है। दोस्तों, हमने देखा कि इस फिल्म को प्रमोशन कराने के लिए सबसे पहले पटना के गांधी मैदान को चुना गया और जैसा कि कहा जाता रहा है कि बॉलीवुड हमेशा सिंगल स्क्रीन की जो ऑडियंस है उसे अनदेखा करता रहा है और यहीं पर अब हिट कर रहे हैं साउथ के मेकर्स। अब वो सिंगल स्क्रीन की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपके मनोरंजन की फिक्र हमें है। और कुल मिलाकर जो भारत गांवों में बसता है, कस्बों में बसता है, छोटे शहरों में बसता है, वो भारत जो सिंगल स्क्रीन में सिनेमा देखता है, जिसे हमारे देश की मास ऑडियंस कहा जाता है, उसको छूने की कोशिश साउथ के फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। गांधी मैदान में किसी पॉलिटिकल रैली की तरह अपनी फिल्म को लॉन्च करना ये इस बात को बताता है कि साउथ के मेकर्स ने भारत के दर्शकों की नब्ज पकड़ ली है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वो विदेश में भी अपना परचम लहराने वाले हैं। यही वजह है कि यूएस में भी प्री सेल्स के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। सबसे तेजी से 1 मिलियन टिकट्स बेचे, उसके बाद वो रिकॉर्ड भी टूटा और फिर सबसे तेज़ी से दूसरा मिलियन का आंकड़ा भी पार किया। मैं आपको बता दूं कि जो किसिक सॉन्ग है उसने भी आंकड़े तोड़े हैं, रिकॉर्ड तोड़े हैं 24 घंटे में। इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि महेश बाबू की एक फिल्म आई थी, गुंटूर कारम का सॉन्ग था दम मसाला, वो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लिरिकल वर्जन बना हुआ था, जहां 24 घंटे में महेश बाबू के इस पहले वाले गाने को 17.42 मिलियन व्यूज़ मिले। वहीं किसिक सॉन्ग को 25 मिलियन के व्यूज़ मिले हैं, वो भी 24 नहीं बल्कि 18 घंटों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत तेज़ी से अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रही है फिल्म। यानी 3 तरफ से वार चल रहा है। एक, भारत के छोटे गाँव के दर्शक को पकड़ने की तैयारी है, उनके दिलों पे छा जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ अमेरिका में प्री सेल्स बढ़ा है और वहाँ पर तेज़ी से फिल्म के टिकट बिक रहे हैं। और तीसरा हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, जहाँ पर फिल्म के गाने और ट्रेलर देखे जाते हैं, वहाँ पर भी लगातार व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ जो रिकॉर्ड अभी तक महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम के सॉन्ग दम मसाला के नाम था कि 17.42 मिलियन व्यूज़ मिले थे उसे 24 घंटे में, उस रिकॉर्ड को महज 18 घंटे में 25 मिलियन व्यूज़ देकर ये किसिक सॉन्ग है इसने तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर पुष्पा अब एक बहुत बड़ी थ्रेट बनी हुई है, पुष्पा 2, और उसको देखकर बॉलीवुड की टांगें इसलिए काँप रही हैं क्योंकि इस साल, अब ये साल तो लगभग पूरा जा चुका है, आपने देखा कि फिल्में चल नहीं पाईं। अगर हम स्त्री 2 को छोड़ दें और इक्का दुक्का फिल्म को छोड़ दें तो किसी फिल्म ने कोई ख़ास कमाई नहीं की है। सिंघम अगेन भी बुरी तरह धाराशायी हुई है।
बॉक्स ऑफिस पर। उस सब के बीच पुष्पा 2 के बार बार रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें आना, और ये देखिए हर तरफ से हमला है बॉलीवुड के ऊपर। आपकी जो विदेशों में बैठी ऑडियंस है वो भी अब पुष्पा 2 को मिल गई। आपकी जो गांव में बैठी हुई पटना, बिहार, यूपी और नॉर्थ के हिंदी बेल्ट में बैठी हुई ऑडियंस है वो पुष्पा 2 को मिल गई। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर व्यूज़ हैं इनके ट्रेलर को, सॉन्ग को, वो भी ये लेकर जा रहे हैं। यानी हर तरफ से। अब इसमें सवाल ये कि बॉलीवुड कहाँ पर है, बॉलीवुड कहाँ पर अपनी बिसात बिछा कर बैठा है, क्योंकि बॉलीवुड तो विदेश में भी फेल हो रहा है, देसी दर्शकों के बीच में फेल हो रहा है, और डिजिटल मीडिया पे क्या हाल है आप जानती हैं। लगातार बॉलीवुड को बहुत कुछ सुनना पड़ता है क्योंकि आप इनोवेशन लेकर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो फिल्म आ रही है जिसका नाम पुष्पा 2 है, इसने बॉलीवुड को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। और आप ये बात यकीन मानकर चलिए कि जिस तरीके से लगातार टिकट्स बिक रहे हैं बाहर, यहाँ पर एक अच्छा बज़ बना हुआ है फिल्म को लेकर। डेफिनेटली बॉलीवुड के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी धकधकी बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग अब ये कहेंगे कि क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा कंटेंट नहीं है इसलिए लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, और लोग जा रहे हैं साउथ का ये सिनेमा देखने के लिए। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है बॉलीवुड को। लगातार साउथ के जो मेकर्स हैं, साउथ के जो स्टार्स हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि हम तुम्हारी टेरिटरी में घुसकर तुम्हारे दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाएंगे, अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि वहाँ से हमने तुम्हें उखाड़ फेंका है। ये हाल है इस समय। और बॉलीवुड अगर अभी भी नहीं संभलता है, अगर बॉलीवुड अभी भी कंटेंट को लेकर कुछ इनोवेटिव तरीके नहीं अपनाता है, नए टैलेंट को मौका नहीं देता है, नई तरीके से कहानियां कहने की कोशिश नहीं करता है, तो ये पुष्पा 2 ने जो कहर ढाना शुरू किया है इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब लोगों को पता है कि लोगों को कंटेंट देखना है, कोई स्टार नहीं देखना। लोगों को कहानी देखनी है, ट्रीटमेंट देखना है। एक नए तरीके से आप अगर पेश करेंगे चीज़ों को और अपने बाज़ार में जाकर चीज़ों को बेचेंगे, तो ये फिल्में आपकी सही जगह पर आपको सही कमाई करके देंगी। यानी विदेश के बल पे जो कूदता था बॉलीवुड, अब उसके धाराशायी होने की बारी है। इस बॉलीवुड ने कभी छोटे शहर के दर्शकों की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, सिंगल स्क्रीन ऑडियंस की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, मास ऑडियंस की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। वहाँ भी अल्लू अर्जुन अपनी पुष्पा 2 को लेकर पहुँच गए हैं, विदेश में पहुंच गए हैं, और सोशल मीडिया पर तो जो चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी है बॉलीवुड के लिए। अगर अभी नहीं सीखा तो फिर आगे मौका मिलने वाला नहीं है। आप लगातार पैसे को पानी की तरह बहा तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खुद में सुधार नहीं लाते, आप नए लोगों को मौका नहीं देते, नई कहानियां नहीं लाते, नए सब्जेक्ट्स नहीं लाते, नए ट्रीटमेंट्स नहीं लाते। आप पुराने ढर्रे को बार बार रिपीट करते हैं, और इस हद तक रिपीट करते हैं कि आप पुरानी फिल्मों को रिलीज़ कर रहे हैं। ये इस बात को बताता है कि आपके पास नई कहानियां नहीं हैं। आज हम सुनते हैं कभी ताल रिलीज़ हो रही है, कभी करण अर्जुन रिलीज़ हो रही है, कभी परदेश रिलीज़ हो रही है। ये सब क्या है? ये सब ये कहने की कोशिश है कि हमारे पास कुछ नया नहीं है, हमारा पुराना ही देख लो और हमारे सिनेमा घर वालों का कोला और पॉपकॉर्न बिकवा दो। तो दोस्तों ये हालत है कि इस समय बॉलीवुड बिकने की नौबत पर है। धर्मा आधा बिक चुका है, एक्सेल की बात चल रही है, और भी आप देखिए आने वाले समय में कितने प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो अपना सौदा करेंगे, क्योंकि इनको सही तरीके से डील करना नहीं आता है। ये इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं कि कमी कहाँ पर है। इनके सामने, इनकी नाक के नीचे साउथ ने इनके दर्शकों पर कब्जा कर लिया है, और इनको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये कहाँ गलती हुई है, ये कहाँ गलत खड़े हैं और कैसे उसमें सुधार लाया जाए। ये लगातार गलतियाँ हो रही हैं और बॉलीवुड लगातार नीचे जा रहा है। सुधरने की जगह इनका किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। कमेंट्स लिखते वक्त अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारा ये वीडियो किन शहरों तक पहुंच रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग शेयर करते हैं तभी ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, और हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से बॉलीवुड को कुछ अक्ल आए और वो कुछ कहानियों में सुधार करें, अपने तौर तरीके में सुधार करें, जिसका अंतिम फ़ायदा हमारे दर्शकों को मिल सके। उम्मीद है आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, और मुझे इंतज़ार है कि आप लोग कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे बॉलीवुड की अकल ठिकाने ज़रूर आएगी।